हेलो नमस्कार साथियों। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे नीट के प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे 2014 से लेके 2024 तक। और ये जो 10 साल के हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के होंगे। यानी कि जितने भी आज तक 2014 से लेके 2024 तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जितने भी हमारे नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम 2024 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम 2014 तक इसको लेके जाएं। तो शुरुआत करते हैं 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 23 में, 22 में, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 1 है, नीट 2024 में आया हुआ, लास्ट ईयर आया है कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड रिवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। तो आपको पता है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है नीट में एनसीईआरटी के अंदर जो हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो मेमोरी जो लोब्स हैं, ट्यूबल्स हैं, वो सबसे पहला स्ट्रक्चर है और सबसे लास्ट में आता है लेक्टिफेरस। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। तो मेमोरी जो लोब्स है वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मेमोरी लोब्स बना होता है एल्वियोली सेल का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स आपने पढ़ी हैं, वो एल्वियोली सेल का गुच्छा है, ग्रुप है। तो यहाँ पर एल्वियोली आ रहा है और ये सी में आ रहा है। तो सी आप देखेंगे तो सी यहाँ पर आप किस में दिखाई देता है? एक तो ऑप्शन जो आपका बी है, बी ऑप्शन में पहला सी है और सी ऑप्शन में पहला सी है। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं तो हमें पता है कि लेक्टिफेरस डक्ट जो है आखिरी होता है। तो लेक्टिफेरस डक्ट जो है आपका बी है, तो बी यहाँ देखते हैं तो बी आता है। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, मैच करना है यहाँ पर। तो मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस होता है जो फीमेल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसमें जो कुशन लाइक जो टिश्यू है जहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए का सेकंड। उसके बाद क्लिटोरिस आपको पता है ये क्या है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। हाइमेन की बात करते हैं तो हाइमेन क्या है, ये थिन मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखो थिन मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ऊपर लिखा है फ्लैशी फोल्ड। ध्यान रखना है, हाइमेन थिन मेम्ब्रेन है, जबकि लेबिया मेजरा क्या है, ये फोल्ड। तो यहाँ से इसको अगर मैच करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी मैच का है, 2024 का ही क्वेश्चन है। पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन जो है देखते हैं तो क्या है, पार्चुरेशन किससे बनता है? ये आता है हमारा फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो आएगा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है क्या करता है इसमें से अगर देखा जाए तो प्लेसेंटा हमारा सीक्रेशन करता है एचसीजी का। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो है ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग का जो मिल्क सीक्रेशन है वो। और फिम्बरी जो है फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पोर्शन है ई। तो इसके हिसाब से देखते तो ऑप्शन ए या राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन और ये असर्शन रीजन है। तो असर्शन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 14th डे। ये सही है। जो आपका स्टेटमेंट है ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सही आ रहा है। दूसरा आ रहा है, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज द ओवम। अब यहाँ से आपको चूज करना है क्या, तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों के दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है? तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है भैया आपको पता है, इसमस है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है। यूट्रिन फंडस नहीं है, यूट्रस का पार्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। सिक्स्थ है, यहाँ पर भी ये क्या है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये सही है। दूसरी बात है, हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट कोइटस ओनली। तो ये क्या, पहला जब मीटिंग होती है मेल फीमेल के बीच में, पेनिस इंसर्ट होता है, क्या तभी टूटता है? तो तभी नहीं, बाकी जो स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं गर्ल्स, तो वहाँ पे भी हो जाता है। तो इस जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा।
कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड जो है फॉल्स। अब इसको आइडेंटिफाई करना है ABCD को, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो यहाँ से ऑप्शन देख के हमें जो है इनको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हम देखते हैं, तो आपको पता है ए ये GnRH है, तो यहाँ से देखिए LH है, तो इधर की साइड क्या आ जाएगा FSH ठीक है, ये आ जाएगा FSH। तो FSH यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं B, तो LH जो है किस पे करता है, लेडिक सेल पे करता है, ये A में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखते हैं तो C आता है, C क्या है हमारा, FSH किस पे, सर्टोली सेल पे करता है, यहाँ पे आ गया। और फैक्टर्स यहाँ पे स्पर्मियोजेनेस, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी स्टेटमेंट का 2023 का क्वेश्चन है। प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ granulosa cells एथिका एंड shows fluid filled cavity enter, now it is called secondary follicle। और स्टेटमेंट सेकंड है, ग्राफीन फॉलिकल ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूँ। तो 8 का आंसर जो हो जाता है यहाँ पे B है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है और सेकंड जो है ट्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इसमें जो है इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड इस तरह से, तो सही है ए जो है ये सही है। उसके बाद में हम देखते हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज। फर्स्ट को हम मिनार्क बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सी है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आती प्रेगनेंसी के टाइम पर, हमेशा सही नहीं है, लेकिन अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या सही हो सकता है। ये कभी कभी किसी और रीज़न से भी बंद हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो। बाकी यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कि जनरली होते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज, तो ये जो डी ऑप्शन, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर 9th का। उसके बाद 10th है यहाँ पर, वास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। दूसरा दिया है स्टेटमेंट, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेट करते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही आए, डी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। असर्शन है, रीजन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो रीजन दिया है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्री। तो यहाँ पर देखा जाए तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी चाहिएगी, 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के। अब देखिए, मियोसिस फर्स्ट खत्म होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और फिर मियोसिस सेकंड होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तब जाके स्पर्मेटोजोआ मतलब बाद में चल बनेंगे स्पर्मेटिड्स। तो यानी कि ये एक बार, तो जैसे अगर मैं एक सेल की बात करूं, तो एक से जो है ये फर्स्ट होने के बाद में 2 बन चुके हैं। अब इन 2 से क्या बनेंगे, हमारे 4 बनेंगे। यानी कि इस स्टेज की बात कर रहा है, ये बन चुका है यहाँ सेकेंडरी। तो इसको वो 400 बनाने हैं, तो 400 बनाने के लिए कितने चाहिए, 200 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 12th का हमारा डी हो। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो आपको यहाँ से अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कहाँ से, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, पास से दूर तक हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सबसे पहले
देखिए ये है मेमोरी एम्प्यूला, उसके बाद में मेमोरी ट्यूबल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल से डिस्टल बताना है, शुरुआत से एंड तक बताना है। तो वही सबसे पहले फिर से क्या आएगा, हमारा एल्वियोलाई आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा लेक्टिफेरस डक्ट। तो सी देख लीजिए स्टार्टिंग में किस में और बी लास्ट में किस में। तो सी जो है हमारा इसमें बी में आता है और डी में आ रहा है, और लास्ट में हमारा क्या देखना है, बी देखना है। तो बी भी दोनों में ही आ रहा है, तो बीच में हम और देख लेते हैं। एल्वियोलाई पहला आ गया, फिर एल्वियोलाई के बाद में क्या आएगा, मेमोरी ट्यूबल्स आए, ठीक है, मेमोरी ट्यूबल्स। तो ई हो गया यहाँ पे, उसके बाद में ए जो है मेमोरी डक्ट, ठीक है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद में फिर से असर्शन रीजन आता है, असर्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। रीजन है प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो ये असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, ठीक, तो इसमें डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ऑप्शन में डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो oogenesis के लिए सही नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सीधा आप इसको आंसर बताता हूँ। आपका डी इसका ऑप्शन होगा, जिसमें बी सी और ई ऑप्शन, बी सी और ई ऑप्शन गलत, मतलब सही है इसके जो आंसर है। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमेनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्टेटमेंट सेकंड है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेकंड में इसने बोला है स्पर्मिएशन प्रोसेस जो बोलते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। नीट 2022 का क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड। oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। भाई रिसेप्टर्स जो है स्पर्म बाइंडिंग के, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है सोना पेलुसिडा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा स्पर्म और ओवा का जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो सेल रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस है वो यहीं से होता है, जोना पेलुसिडा से। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है बच्चा जब डिलीवर होता है तब। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नीट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो रिलैक्सिन कौन करता है, रिलैक्सिन आपको एनसीईआरटी में हम देखा हो तो ओवरी वहाँ पर लिखा हुआ है, ओवरी। तो ओवरी के अंदर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बाद में हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर भी आंसर प्रोजेस्टेरोन भी करता है और बाद में रिलैक्सिन भी यही करेगा, ठीक है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। उसके बाद 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। कौन बच्चे की डिलीवरी के लिए कौन सा जो है कंपोनेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आंसर इसका था रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। 2020 का क्वेश्चन है, कब कंप्लीट होता है? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। भाई सेकेंड मियोसिस कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म आ जाता है। नीट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उससे ओवम जब निकलता है तो कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एसएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो अगर 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 यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन एलएच का होता तब तो आप इसको सही मानते, लेकिन अभी जो है इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको देखना है मैच द फॉलोइंग, तो प्लेसेंटा। तो यहाँ पे सीधा मैं इसका आंसर देता हूँ आपको, आप मैच करा लीजिएगा सी। उसके बाद में 25th क्वेश्चन है, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी जो बनती है मियोसिस सेकेंड के बाद में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। भाई मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा तभी बन पाएगी, और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट कब होता है? जब स्पर्म आता है। तो स्पर्म आएगा तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आपको बताना है स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। तो ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। नॉर्मल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ के लिए भी। सबसे पहले हम देखते हैं सेमेनिफरस ट्यूबुल होता है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। उसके बाद में रिटी टेस्टिस होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब बस ऑप्शन यही है। फिर वासा, फ्रेंशिया, एबेडेमस, वास डिफरेंस, जैकुलेट डक्ट, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब उसके बाद में करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं भाई प्रोसेस के। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, सही है, ये चैप्टर शुरू होते ही स्टार्टिंग में ही है एनसीईआरटी में। फिर गैमेट ट्रांसफर, सही है। सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, क्लीवेज होता है, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा 27। 28, नो फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटेल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। क्योंकि सीधी सी बात है, एफएसएच और एलएच लेवल क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं, इसलिए नहीं हो। 28 का डी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके लिए होता है ऑक्सीटोसिन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है, मिल्क निकालने की या बच्चा जो पार्चुलेशन में डिलीवरी होने की बाहर आने के लिए, तो आप सीधा लगाएं ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। के बाद में 30, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, जबकि स्पर्मिएशन क्या होता है? ये सेमेनिफरस ट्यूबुल से जो है आपका जो स्पर्म है उनका न्यूट्रिशन लेने के बाद में बाहर निकल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ कॉलम सेकेंड। तो आपको मैच कराना है, मैच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप जो है मैच कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे यानी कि फोर। उसके बाद है 32, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियोस डेराइव्ड फ्रॉम। एमनियन फ्लूइड होता है, ठीक है, तो ये किससे? मीजोडर्म ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। हालांकि इतना डिटेल नहीं है अभी। हॉर्मोन्स सीक्रेट बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा करते हैं? भाई एससीजी करता है, एचपीएल करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन करता है। सी में देखें तो ये नहीं करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें देखें तो रिलैक्सिन ओवरी करती है, प्रोलैक्टिन जो है इस वाले ऑप्शन में पिट्यूटरी करती है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है
कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन होता है स्पर्म के अंदर जब फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी आती है उसको बोलते हैं। तो कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव, पहले तो एपिडेमिस में मिलती है, उसके बाद में वेजाइना के अंदर उसको पावर मिलती है, फर्टिलाइज करने की जो पावर है कैपेसिटेशन, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना के अंदर को प्राप्त होता है। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो यहाँ से आप वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो रिडी टेस्टिस, अफरेंट डक्टल्स यानी कि वासा फ्रेंशिया, एपिडेडेमिस, वास्टिस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है मैच करना है, मैच वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको मैच करके देख सकते हैं और सीधा मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो। 37 है, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये सब किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको ध्यान आया होगा, तो ये सब किससे है, ये प्लेसेंटा। Changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of। तो आपको पता है ये जीन, ये एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। भाई कब होता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। तो इसमें आ जाएगा आपका द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। कब होगा, कि जब वो इसमस एम्पलरी जंक्शन में आए तब ही चांसेस है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको गलत स्टेटमेंट इसमें से देखनी है। एलएच ट्रिगर सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडी सेल, ये सही है। एफएचएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विद हेल्पी स्पर्मियम, ये भी सही है। एलएच ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवर, ये भी सही है। LHFSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये गलत। तो इसका आंसर भी क्या है, डी, 40 का डी। 41 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन एक हार्मोन है जो सर्टोली सेल जो है इसको प्रोड्यूस करती है, जो कि एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। तो इसका आंसर में देखते हैं, तो इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, जबकि कौन प्रोड्यूस करता है इसको, सर्टोली सेल करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसमें बोला है, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है इसने, क्वेश्चन 41 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। तो इनहिबिन जो है मेल के अंदर तो इसको सर्टोली सेल रिलीज करती है और सर्टोली सेल पे एक्शन होता है एफएसएच का। अगर ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं तो नर सेल को सर्टोली सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, अगर ये एफएसएच होता तो राइट आंसर होता, लेकिन अभी ये सही नहीं है। जबकि फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल्स करती हैं और ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर ये जो है एफएसएच के एक्शन को इनहिबिट करता है, तो एफएसएच यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर फीमेल के केस में ये सही होगा। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड, कब तक नहीं होता, फीमेल के केस में कब तक नहीं होता, तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जब स्पर्म आता है तब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड पोलर बन जाती है सेकेंड पोलर बॉडी, उसके बाद में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम इसको आंसर ये लगा सकते हैं।
नीट 2015 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। ए सेलुलर कौन सी लेयर? भाई जो फीमेल गैमीट बनता है उसमें से बिना सेल वाली लेयर कौन सी है? एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि जो ज़ोला पेलुसिडा है ये ए सेलुलर है, कोई सी सेल की नहीं बनी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन लाइफ। कौन सा इवेंट जो है इसमें संबंधित नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है ओवुलेशन से रिलेटेड। 44 क्वेश्चन। तो देखिए जो है इसका आंसर है, ये देखो, ये एस्ट्रेडियो, डिक्रीज इन एस्ट्रेडियो। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती? तो जब जो एम्ब्रियो होता है या फिर बोले कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, वो यूट्रस में होता है। यूट्रस के अलावा अगर कहीं और हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि एक स्टिल बर्थ होता है, जब बच्चा मरा हुआ पैदा उसको होता है, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नीट 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर कौन सी सेल जो है डिप्लॉयड होती है? देखिए स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल का केस होता तो ओवोगोनी। कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंज इन द। कैपेसिटेशन किस में चेंज? तो आपको पता है स्पर्म के अंदर, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म में चेंज आता है, और फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी उसके अंदर आना, जो कि फीमेल वेजाइना में जाके आती है, उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। 48, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्टोमी एक टाइप का ऑपरेशन होता है जिसमें सर्जिकली यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, तो इसका आंसर डी है। उसके बाद वो 49, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो सबसे आखिरी का जो पोर्शन है जिसमें यूरिन भी पास होता है, सीमन भी है, तो वो है हमारा यूरेथ्रा मेल के अंदर। ठीक है, फीमेल में हो जाती है वेजाइनल ओपनिंग, और यूरिन के लिए अलग है वहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? तो आपको पता ही सीधा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना होता है, बी ऑप्शन। 51 है 2014 का क्वेश्चन नीट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। गोनेडोट्रोपिन यानी कि जो आपके होते हैं एफएसएच और एलएच, दो टाइप की गोनेडोट्रोपिन है, उनकी एक्टिविटी जो है इसके बारे में क्वेश्चन है, इसको पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा? हाई लेवल ऑफ एफएसएच एलएच स्टिमुलेट थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये नहीं है। हाई लेवल ऑफ एफएसएच स्टिमुलेट द इम्प्लांटेशन, ये भी नहीं। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ, ये सिंथेसिस है, ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लास्ट पढ़ लेते हैं, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सही यहाँ पर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये थे नीट के टोटल आपके 2014 तक जितने क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर सोल्व करे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें। कोई किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।